ओम शांति। अभी 2 दिन पहले ही, परसों ही हमने बाबा से मुलाकात की और बाबा की हम बच्चों के प्रति शुभ आश हम सभी ने सुनी। अभी बाबा चाहते हैं कि हम सभी का ब्रह्मा बाबा से प्यार है और बाबा हमसे यही चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी हम सब क्या बन जाएं, बाप समान बन जाएं। और बाप समान बनने के लिए बाबा ने कहा मनजीत बनना है ना। तो मनजीत बनने के लिए भी, मन जीते जगत बनने के लिए उससे पहले हमारी क्या स्थिति हो ये हमें देखना है। तो आज का जो विशेष टॉपिक है वो है सच्ची दिल साफ दिल। अगर सच्ची दिल साफ दिल हो तो ही हम मनजीत बन सकते हैं। अगर हमारी दिल सच्ची नहीं है, साफ नहीं है, तो हम 1000 कोशिश करें तो भी मनजीत नहीं बन सकेंगे। तो अब आज हम देखेंगे कि मनजीत बनने के लिए कैसे हम अपनी सच्ची दिल और साफ दिल रखें, और साथ साथ सच्ची दिल और साफ दिल हो तो ही हम बेहद की मनसा सेवा कर सकते हैं, सच्ची मनसा सेवा कर सकते हैं। तो अभी हम सभी इसी बात पर गहराई से चिंतन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखें कि सच्ची दिल क्या चीज है। बेसिकली दिल के बारे में बहुत गायन है, सुनते भी हैं, सच्चे दिल पर साहब राजी। सभी ने सुना है ना, सच्चे दिल पर साहब राजी। तो पहले वो दिल क्या चीज है। एक तो दिल ये है फिजिकल दिल, स्थूल दिल है ना। तो इस दिल की बात नहीं है, आत्मा का भी एक दिल है। वो आत्मा का दिल क्या है? आत्मा की 3 शक्तियां हमने सबने सुनी है, मन, बुद्धि और संस्कार। तो जो बुद्धि है ना, आत्मा की पहली शक्ति, जैसे आत्मा एक ज्योति बिंदु है और आत्मा की जो पहली शक्ति है वो है बुद्धि। और बुद्धि क्या है? बुद्धि से, जैसे आत्मा से, जैसे आपने लाइट देखी है, ग्लो है, लाइट के आसपास एकदम ग्लो है ना, जो बल्ब के आसपास ग्लो देखते हैं। ऐसे ही जब आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश करती है, तो आत्मा जब शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो उससे 7 गुण कहो, 7 ऊर्जा कहो, 7 एनर्जी कहो, निकलती रहती है। इसी से लगभग 2.5 इंच अंदर आत्मा का निवास है। और जो आत्मा का जो सबसे नजदीक जो एरिया है ना, नजदीक जो स्थान है, वहां पर ये एनर्जी सबसे अधिक रहती है। जैसे सबसे अधिक लाइट के बल्ब के पास सबसे ज्यादा लाइट रहती है और सबसे ज्यादा गर्मी भी वहीं रहती है ना। बल्ब भी देखो गर्म हो जाता है ना, सबसे ज्यादा वहीं रहती है। तो ये जो आत्मा के 7 एनर्जी हैं या गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां। तो ये 7 जो आत्मा के जो गुण हैं, ये जो आत्मा की एनर्जी हैं जो आत्मा से निकलती रहती हैं, और वो आत्मा के आसपास सबसे ज्यादा इकट्ठी हो जाती है। फिर उसके बाद सारे शरीर में फैलती हैं, जिससे कि शरीर चलता है। और ये जो चीज है, जैसे कहते हैं ना, कोई चीज का दिल, उसका दिल, जैसे जो है यहां पर सबसे अधिक के 7 चीजें हैं, उसी को दिल कहते हैं या उसी को बुद्धि भी कहते हैं। दिल को इंग्लिश में कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कॉन्शियस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं। मतलब अंतरात्मा माना अंदर की आत्मा, मतलब अंदर की आत्मा के बिल्कुल नजदीक जो स्थान कहो, जो स्पेस कहो, वहां पर यह है दिल। सतो प्रधान आत्मा जो होती है, उसमें 7 गुण से ये दिल उसकी भरपूर होती है। 7 गुणों से, ज्ञान से भरपूर, पवित्रता से भरपूर, शांति से भरपूर, रूहानी प्रेम से भरपूर, अतीन्द्रिय सुख से भरपूर, आनंद से भरपूर, शक्तियों से भरपूर। किंतु जब आत्मा तमो प्रधान हो जाती है, सतो प्रधान से, सत्युग में सतो प्रधान, त्रेता में सतो, इसमें कॉपर एज में रजो, और कलयुग में शुरू में तमो और अभी तमो प्रधान। तो ये
सातों गुण तो रहते हैं। जैसे आज की मुरली हमने सबने सुनी कि आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, किंतु पूरी खत्म नहीं हुई है, थोड़ी सी जाके रहती है। और उसमें अभी क्या हुआ, आत्मा की जो दिल है उसमें देह अभिमान आ गया है, बॉडी कॉन्शियसनेस, देह भान आ गया है। एक्चुअली इसमें चार बातें आ गई हैं। अब दिल में, पहले दिल में सिर्फ यही था, पहले दिल में सिर्फ मैं आत्मा हूं यही था। एक्चुअली दिल में पहले चार बातें थी, एबीसीडी, इंग्लिश में कहते हैं एबीसीडी था। ए फॉर आत्मा, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। बी फॉर बाबा। सी फॉर कनेक्शन, कनेक्शन माना संबंध, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, वही मेरा मां है, वही मेरा पिता है, वही मेरा टीचर है, वही मेरा सतगुरु है, वही मेरे बंधु है, सखा है, वही मेरा साजन है, और वही मेरा सर्जन भी है। बाबा, वो बाबा कई बार बाबा नहीं है, बाबा कई बार बच्चा भी बन जाता है ना, वही मेरा बच्चा भी है, राइट। तो मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं। और डी फॉर ड्रामा, ड्रामा माना संसार एक ड्रामा है, इसमें हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, और इस ड्रामा का डायरेक्टर कौन है? शिव बाबा। और वो कर्म सिद्धांत के अनुसार इसको डायरेक्ट कर रहा है। जो भी हमारे संबंध हैं, पति पत्नी, बच्चा, भाई बहन, माता पिता, वो हम कर्म सिद्धांत के अनुसार एक दूसरे के साथ हैं, और परमात्मा उसको, उस जो भी हमने उनके साथ अच्छा या बुरा किया हुआ है उसके अनुसार उसको चला रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। तो एबीसीडी जैसे ये आत्मा में भरा रहता है, और इस एबीसीडी से ही ज्ञान, पवित्रता आती है। ज्ञान का सार रूप क्या है? एबीसीडी, आत्मा, बाबा, कनेक्शन, ड्रामा। इसी का जो सार, इसी से क्या पैदा होता है मन में? पवित्रता। जब मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, और संसार एक नाटक है, इसमें जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला है, तो मन पवित्र हो गया, नहीं हो गया? पवित्रता आई तो शांति आ जाती है, शांति आई तो रूहानी प्रेम पैदा हो जाता है, रूहानी प्रेम पैदा हुआ तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होने लगती है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हुई तो आनंद आने लगता है, आनंद आने लगा तो शक्ति आने लगती है, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, बड़ी से बड़ी बात को मतलब विस्तार को सार में लाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, ये आठों शक्तियां हमारे अंदर आने लगती हैं। तो एक्चुअली आत्मा से ये सातों एनर्जी निकलती रहती हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद और शक्तियां। सतो प्रधान आत्मा इन सातों गुणों से भरपूर रहती है, किंतु जैसे जैसे आत्मा की बैटरी डल होती जाती है, डल होने से, डिस्चार्ज होने से धीरे धीरे देह अभिमान आने लगता है, बॉडी कॉन्शियसनेस आने लगता है, देह भान आने लगता है। तो देह, अब अभी जो आत्मा में क्या बात है कि तमो प्रधान आत्मा में चार बातें आ जाती है। एक तो देह, अपनी देह उस कॉन्शियस में, अंतरात्मा में एंटर कर जाती है, घुस जाती है जैसे ना। दूसरा, देह के संबंध, माता पिता, भाई बहन, टीचर्स, भाई बहन, पत्नी पति, बच्चे, ये सब उसमें कॉन्शियसनेस में घुस जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। तीसरी बात, देह के स्वभाव संस्कार। देह के स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव तो ये 7 गुण है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां। और देह का, आत्मा का संस्कार क्या है? रहमदिल और कल्याणकारी। किंतु देह का स्वभाव क्या है? देह का स्वभाव है 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये जैसे आत्मा में, दिल में घुस गए हैं, अंदर गहरे बैठ गए हैं। जैसे कीड़ा लग जाता है ना पेड़ को, तो सब पत्ते मुरझा जाते हैं। ऐसे ही आत्मा में, दिल में ये 5 विकार घुस गए हैं, ये जैसे अंदर बहुत गहरे बैठ गए हैं। इसलिए कितने समय तक छोड़ देने के बाद भी स्वप्न में आते रहते हैं। आते हैं नहीं आते हैं?
तो ये 5 चीजें हमारे स्वभाव, देह का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव नहीं है, देह का स्वभाव है। और संस्कार क्या आत्मा को पड़ गए? जो देह के संस्कार क्या है? आलस्य। सबसे बड़ा संस्कार जो देह का है आलस्य। जहां देह होती है ना, देह अपने को समझते हैं तो अपने आप आलस्य आता। आज नींद अच्छी नहीं की, आज नींद अच्छी नहीं आई, सारा दिन सुस्ती करते रहेंगे। अलबेलापन, छोड़ो ना, आज छोड़ो, कल कर लेंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी तो क्या पता विनाश 2012 में होगा नहीं होगा, पता नहीं कब होगा, देख लेंगे, हो जाएगा, चलो हमारा नंबर भी आ जाएगा, बाद में कभी आ जाएगा, कम से कम स्वर्ग में तो जाएंगे, है ना। अलबेलापन, ये देह का संस्कार है। फिर दूसरों में दोष निकालने की आदत, ये भी देह का संस्कार है। दूसरों में दोष निकालते ही रहते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसी है, वो वैसा है, खुद को नहीं देखते हैं, दूसरों को देखते रहते हैं। फिर बदला लेने की भावना, किसी ने मेरे को ऐसा बोला तो मैं भी उससे बदला जरूर लूं। फिर शक करना, यह देह का संस्कार है। अनुमान लगाना, यह देह का संस्कार है। फिर चिंता करना, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, भय, यह भी देह का संस्कार है। और फिर जल्दीबाजी करना, हर बात में प्रेशर महसूस करना, काम का प्रेशर, टाइम का प्रेशर, जैसे मैंने कहा वैसा ही होना चाहिए, जो मैं कहता हूं वही ठीक है, मैं ही राइट हूं, यह भी देह का संस्कार है। और आखिरी देह का संस्कार है ईर्ष्या। तो ये भी, ये 10 जो है ना, इनके मुख्य संस्कार, ये भी अंदर घुस गए हैं, दिल में घुस, हाँ जी, ये भी अंदर दिल में घुस गए हैं अंदर से। और फिर देह के पदार्थ, अपने कपड़े हैं, है ना, नजदीक की चीजें ना, जो भी हमारी, जो भी हम डेली यूज करते हैं ना चीजें, कपड़े हैं, अपने घर का मकान हमारा है, घर में कार है, हमारी जो पर्सनल चीजें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट है, ये भी सब थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो क्या होता है दिल में, दिल ऊपर नीचे होती है ना, इस दिल का कनेक्शन इस दिल से भी है। इन चारों बातों में कुछ ऊपर नीचे होता है तो यहां भी ऊपर नीचे होता है। ऐसी बात है कि नहीं? इस देह में ऊपर नीचे कहीं हो तो यहां भी ऊपर नीचे होता है ना। देह के संबंध में कोई बच्चा बीमार हो जाए, पत्नी बीमार हो जाए, पति बीमार हो जाए, माता पिता बीमार हो जाए, इसको भी कुछ कुछ होता है ना। यहां होता है तो यहां भी होता है, नहीं? देह का स्वभाव संस्कार, कोई काम विकार है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, देखो दिल में असर होता है ना, उसका तुरंत असर होता है। मोह है, अहंकार है, संस्कार है, आलस, अलबेलापन, इसका असर तुरंत यहां होगा, है ना? होता है नहीं होता है? आपका कहीं प्रॉपर्टी में लॉस हो जाए, कोई आपके मकान काबू कर ले, कोई आपकी चीज को हड़प ले, है ना, कोई चीज आपकी चोरी हो जाए, क्या होता है? होता है ना इधर दिल में कुछ कुछ, है ना? तो ये अभी दिल में ये चारों बातें अंदर चली, गहरी चली गई। तो सच्ची दिल माना क्या है? सच्ची दिल माना जिस दिल में अंतरात्मा, दिल माना अंतरात्मा, जिस दिल में यह है कि मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, सुख स्वरूप आत्मा हूं, आनंद स्वरूप आत्मा हूं, सर्वशक्ति स्वरूप आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। जिस दिल में एबीसीडी समाया हुआ है, मैं आत्मा हूं, परमात्मा के संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, और संसार एक ड्रामा है, नाटक है, वो है सच्ची दिल। ये मैं डॉक्टर हूं, मैं मां हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, यह है झूठी दिल। कहीं भी आपके अंदर, हमारे अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस है ना, देह का अभिमान है, अपनी डिग्री विशेषता का अभिमान है, तो ये झूठी दिल है। मैं बाप हूं, मैं पति हूं, मैं बहुत समझदार हूं, यह है झूठी दिल। समझ में आई ये बात आपको? सच्ची दिल माना
मैं, जो मेरी रियलिटी है, जो मेरी सच्चाई है, मेरी सच्चाई क्या है? मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। मैं पवित्र आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ज्ञान सागर पिता की संतान हूं। पवित्रता के सागर की संतान हूं। शांति के सागर की संतान हूं। ये फीलिंग मन में सदा रहना, ये सच्ची दिल है। जरा भी देह का अभिमान आया, देह के संबंधों का भान आया, मैं मां, जैसे बताया, मां बाप टीचर्स, मतलब मां बाप के समझना, अपने आप को पति पत्नी समझना, अपने बिजनेस प्रोफेशन में समझना, डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, वकील हूं, प्रोफेशन में बिजनेसमैन हूं, बहुत पैसे वाला हूं, है ना, ये सच्ची दिल नहीं है। ये तो मेरा रोल है समाज में, ये मेरी ड्यूटी है। मां की ड्यूटी है, बाप की ड्यूटी है। मुझे बाप की ड्यूटी मिली है निभाने के लिए, मुझे डॉक्टर की ड्यूटी मिली है निभाने के लिए। जिन भाई बहनों की मुझे सेवा करनी है, उसका मुझे, उनकी सेवा करने के लिए मुझे ये रोल मिला है। मैं हूं नहीं, मैं तो आत्मा हूं। ये है सच्ची दिल। सच्ची दिल पर साहब राजी, है ना। तो जिस दिल में ये सच्ची दिल है, उस पर साहब राजी, अर्थात बाबा सदा उसके साथ है। जो अपने को सदा ये समझता है कि मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं, अकाल तख्त नशीन आत्मा हूं। जो अकाल तख्त नशीन है, अकाल तख्त ये शरीर को कहते हैं। अकाल तख्त कौन है? ये शरीर है अकाल तख्त, राइट। आत्मा इसमें बैठी है और आत्मा अकाल मूर्त है। तो जो सदा अपने को यहां चमकता हुआ सितारा अनुभव करता है, अर्थात अकाल तख्त नशीन है, वो परमात्म दिल तख्त नशीन अपने आप ही है। वो सदा ही परमात्म दिल तख्त नशीन, अर्थात सच्चे दिल पर साहब राजी है। वो सदा ही अपने को ऐसा महसूस करता है जैसे मैं परमात्मा के दिल पे बैठा हूं। फिर साफ दिल क्या चीज है? साफ दिल का अर्थ है कि जिस, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जिस दिल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई ना हो, वह है साफ दिल। कोई देह नहीं, कोई देह का संबंध नहीं, देह का पदार्थ नहीं, देह का स्वभाव संस्कार नहीं, कोई और बात है ही नहीं, बिल्कुल भी। अगर बीमार भी हो तो डॉक्टर याद नहीं आना चाहिए। कौन याद आना चाहिए? शिव बाबा याद आना चाहिए। सबसे बड़ा डॉक्टर कौन? बोलो, सभी सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? डॉक्टर भी किसको याद करते हैं? सर्जन ऑपरेशन करता है, डॉक्टर दवाई देता है, किसको याद करके देता है? बाबा को याद करके देता है। तो हम क्यों नहीं डॉक्टर के डॉक्टर को याद करें? नहीं, और सचमुच जादू जैसा असर करता है। डॉक्टर की दवाई तो असर करे नहीं करे पता नहीं, कि तो वंडरफुल है बाबा की दवाई, है ना। सचमुच में आप उसको यूज करके देखो। मैंने तो बहुत बार यूज करके देखा है। मुझे भी कभी, जब 1996 में जब हॉस्पिटल में कार्य करते हुए, मुझे कभी एक बार बहुत जोर से एंजाइना हुआ, बहुत जोर से सीवियर पेन हुआ हार्ट का, और इतना जोर से दर्द हुआ था कि फिर मुझे बाद में बताया गया कि आपको हार्ट की तकलीफ हो गई है। और उस हार्ट की तकलीफ ऐसी थी, एक तो हार्ट अटैक होता है, मुझे हार्ट अटैक नहीं था। मुझे मेरे जब इको किया गया तो बाहर से यूएस के डॉक्टर ने इको किया मेरा। मैं खुद हार्ट का डॉक्टर था, तो हार्ट का डॉक्टर हूं, बाबा ने मुझे वो सेवा दी है। तो मेरा इको किया तो मुझे पता लगा मेरी दीवारें बहुत मोटी हो गई हैं हार्ट की, और ऐसा कोई इलाज दुनिया में नहीं है। और हार्ट की उसमें मुझे तो इतनी जोर से दर्द होती थी कि मुझे हर धड़कन में दर्द होता था। हर धड़कन में ना, हार्ट की पंपिंग नॉर्मली 60% होती, मेरी हार्ट की पंपिंग 90% हो गई थी। तो हर धड़कन 1 मिनट में 70 बार दिल ऐसे से करता है ना, तो मेरा दिल, आपका दिल ऐसे से करता, मेरा दिल यूं यूं करता था, यूं जोर से, बहुत जोर से, और मुझे हर बीट दर्द करती थी। और रात के टाइम तो मेरे को नींद नहीं आती थी, मतलब रात के टाइम दर्द बढ़ जाता था। माउंट आबू में रहते हुए रात को तो मतलब मैं बैठ ही नहीं पाता, लेट ही नहीं पाता था, लेट ही नहीं सकता था। बैठा था थोड़ी थोड़ा सांस आता था, लेटते तो एकदम सांस टूट जाता था, और धड़कन एकदम इरेगुलर। खुद डॉक्टर होने के नाते, खुद कार्डियोलॉजिस्ट होने के नाते
धड़कन देखता रहता था बैठा बैठा रात को। इधर दर्द होता था, इधर धड़कन देखता था, अभी धड़कन गई कि गई, अभी हार्ट गया कि गया, ऐसा फील होता अभी गया, अभी हार्ट टूटने वाला है, चक्कर आते थे ऐसे। तो सब सो जाते थे, मैं सिर्फ अकेला। और डॉक्टर हॉस्पिटल में फोन करूं, किसी को फोन करूं तो बोलते थे कि डॉक्टर साहब आप खुद ही तो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास तो कार्डियोलॉजिस्ट कोई है भी नहीं, आप खुद ही तो हार्ट के डॉक्टर हैं, आपसे अच्छा हम क्या कर सकते हैं। ऑक्सीजन कमरे में लगता था, ऑक्सीजन लगा लेता था तो भी दर्द आराम नहीं होता था। तो फिर मैं शिव बाबा को याद करना शुरू करता था रात को 11 बजे। जैसे ही बाबा को याद करता दर्द कम होने लगता था, धड़कन नब्ज हाथ में रहती थी, नब्ज ठीक होने लगती थी, रेगुलर होने लगती थी। जैसे ही हार्ट का दर्द कम होता, धड़कन रेगुलर होती, मैं फिर थोड़ा सोने की कोशिश करता था। तो जैसे सोने की कोशिश करता फिर दर्द शुरू हो जाता, धड़कन फिर इरेगुलर हो जाती, घबराहट होने लगती, फिर उठ के बैठ जाता, फिर बाबा को याद करना शुरू करता बैठ के, फिर बैठ के करता तो फिर दोबारा से ठीक हो जाता, धड़कन भी ठीक हो जाता, फिर दोबारा लेटने की कोशिश करता, फिर उठ के बैठना पड़ता। तो ऐसे मुझे कितनी रात ऐसे बीतती होंगी, ना जाने कब मैं 2:30 बजे सोता होऊंगा या 3 बजे सोता होऊंगा ना। तो दर्द ऐसा चलता रहता था, बाबा को याद करता रहता था, और फिर 3 बजे सोता था, 2:30 बजे सोता था, फिर 4 बजे वापस उठ जाता था, फिर अमृत वेला करता था। तो ऐसे मेरा 2-3 महीने, मतलब ये चला, 3 महीने लगभग चला होगा ऐसे। और डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि 2 साल से आप ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते हो। जो बीमारी मुझे थी ना, 2 साल, 96 की बात है, 97 की, 2 साल आपकी उम्र है ना। मेरे साथ उसी समय डॉक्टर एक थे मुरासाली मारन, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे ना भारत के, उनको भी यही बीमारी थी जो मुझे थी। तो वो तो चले गए है ना, और मेरे को भी कहा गया 2 साल में आप मर जाएंगे है ना, जो कुछ भी है लिख के आप चले जाओ है ना। तो मैं तो मन से तो तैयार हो गया था जाने के लिए, किंतु मैंने फिर मेडिटेशन करता गया, तो जैसे जैसे करता गया तो दर्द कम होता चला गया। और 6 महीने में दोबारा जब मैंने टेस्ट कराया तो मेरे जो हार्ट की दीवारें 21 मिलीमीटर मोटी हो गई थी, वो वापस 10 मिलीमीटर नॉर्मल साइज होता है, वापस नॉर्मल हो गई थी। तो ये बाबा की कमाल थी। जो बीमारी लाइलाज थी ना, मैं आपको बता रहा हूं कैसे सच्ची दिल पर साहब राजी होता है। और मैंने कोई प्यार से मेडिटेशन नहीं किया था, मजबूरी में किया था। मजबूरी में ना, रात को नींद नहीं आती थी सारी रात जाग के योग करना होता था ना। जैसे दर्द कम होता था तो मैं तुरंत लेटता, मैंने बताया तुरंत लेट जाता था, और तुरंत लेटते ही तुरंत उठना पड़ता था क्योंकि एकदम सांस घुट जाता था। तो बाबा ने कैसे प्रैक्टिकली मेडिटेशन करना सिखाया, कैसे योग का प्रयोग करना सिखाया, और जो बीमारी किसी भी डॉक्टर के पास जिसका इलाज नहीं था, उसको उसने ठीक करके दिखाया। जो अमेरिका से जो डॉक्टर आया था जिसने मेरा आईको किया, कहता आपने क्या किया, कैसे ठीक हो गया ये। अब उसे क्या बताऊं कैसे ठीक हो गया। और फिर 97 सितंबर 97 में मेरा हार्ट ठीक हुआ, इको में प्रूव हुआ, और अक्टूबर 97 में मुझे लेटर आ गया दिल्ली से, हेल्थ मिनिस्ट्री से, कि आपका ये जो कैट प्रोजेक्ट जो हमने गवर्नमेंट को अप्लाई किया हुआ था पास हो गया। तो फिर ये गवर्नमेंट से जब प्रोजेक्ट पास हो गया तो फिर उसके बाद ये प्रोग्राम कैट हार्ट का प्रोग्राम शुरू हुआ। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था कि राजयोग से कैसे हार्ट की बीमारी ठीक होती है। ये मेरा अनुभव, बाप के साथ का अनुभव कि कैसे हार्ट ठीक होता है, वो मेरा अनुभव अंदर से बोलता था। मुझे बोलना भी नहीं आता था, मैं क्लास कराने से बहुत डरता था, स्टेज पे जाने से बहुत डरता था, मुझे पसीने आ जाते थे बोलने से ना, दिल में धक 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 होती थी है ना, हाथ कांपने लगते थे है ना। किंतु ये बाबा का अनुभव, बाबा के साथ का अनुभव, सारी रात का अनुभव, योग का अनुभव, इसने मुझे बोलना सिखाया। इसने मुझे वो अनुभव लोगों को शेयर करना सिखाया जो दिन की तीनों आर्टरीज ब्लॉक होती थी, जिनके पास बाईपास कराने के लिए पैसे नहीं थे, एंजियोप्लास्टी कराने के लिए पैसे नहीं थे, या बाईपास करा के भी फेल हो गए थे, एंजियोप्लास्टी करा के भी फेल हो गए थे, जिनकी हार्ट की पंपिंग पावर लगभग बहुत कम हो गई थी,
डॉक्टर्स ने बिल्कुल ना कर दी थी, तो वो पेशेंट से मैं फिर बातें करता था, अपना अनुभव सुनाता था, और जो मेडिकल साइंस में जो पढ़ा था, मेडिकल साइंस, वो उनसे शेयर करता था। फिर उससे उनकी ब्लॉकेज खुलनी शुरू हुई। तो सच्ची दिल से जो हम काम करते हैं, और जब मजबूरी में क्या होता है, जब सभी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, तो मेरे दिल में क्या रहा, अब तो जाने का टाइम आ गया है ना, नहीं अब कोई और है ही नहीं, डॉक्टर नहीं है, कोई साथी नहीं है। सब साथी भी दिखाई दिए, जो साथी थे वो भी देख लिए कि कैसे साथी हैं, है ना, दुनिया में साथी कैसे होते हैं, सब देख लिए, सब कुछ देख लिए, सभी की रियलिटी पता लग गई कि उसको देख, उसके अलावा कोई आपका नहीं है। साफ दिल अंदर से निकल गया, कोई है ही नहीं दुनिया में, सिर्फ एक बाबा ही मेरा है। और ये पक्का हो गया कि मैं सिर्फ एक आत्मा हूं, शरीर तो ही छूट जाएगा, बस मेरे को जाना है अभी घर। ये भी बेहद का वैराग भी आ गया है। तो सच्ची दिल और फिर साफ दिल भी हो गई, और उस पर साहब राजी हुआ। तो कैसे लाइलाज बीमारी ठीक हो गई। और उसी अनुभव से कैट हार्ट का प्रोग्राम शुरू हुआ, और उसी से आज कितने लोगों को फायदा हुआ। आज ब्रह्मा कुमारी इस बात के लिए फेमस हो गए सारे विश्व में कि ब्रह्मा कुमारी में बिना हार्ट के ऑपरेशन के हार्ट का इलाज होता है। नहीं, ऐसा है कि नहीं? तो ये जो है बाबा की कमाल है। कितने साल हो गए इस बात को? 97, अभी कितना, 2011। मैं जिंदा हूं कि नहीं हूं अभी? 2 साल में जाना था ना मुझे, तो 14 साल हो गए इस बात को ना। तो ये सच्ची दिल की कमाल है। साफ सच्ची दिल माना ABCD, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। बाबा का हाथ मेरे मस्तक पे, ये फील करते रहना, बाबा मेरे साथ है, बाबा की छत्र छाया मेरे साथ है। ये है सच्ची दिल। साफ दिल माना मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और दिल के बाहर ही विवेक है। दिल है ना, जो दिल के बाहर ही विवेक है। अगर अंतरात्मा या दिल तमो प्रधान है, जिसमें विकार भरे हुए हैं, 5 विकार और इस संस्कार जो बताया मैंने 10, आलस, अलबेलापन, दूसरे में दोषी कालना, शक, अनुमान, चिंता, भय, और जल्दीबाजी करना और ईर्ष्या करना किसी से, अगर ये भरा हुआ है तो विवेक आसुरी हो जाता है। विवेक माना परखने की शक्ति। विवेक आसुरी हुआ तो बुद्धि कैसी हो जाती है? भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो चित्त चंचल हो जाता है। ये आपस में कनेक्टेड है चारों चीजें, दिल, विवेक, बुद्धि और चित्त। अगर बुद्धि में, दिल में 7 गुण भरे हुए हैं, सतोगुणी बुद्धि, इसको कहते हैं सतोगुणी बुद्धि भी कहते हैं। जिस दिल में 7 गुण भरे हुए हैं उसे सतोगुणी बुद्धि भी कहते हैं। अगर ये बुद्धि हमारा दिल जो है सतोगुणी है, जिसमें एक बाप के सिवाय कुछ नहीं है, तो हमारा विवेक कैसा हो जाता है? ईश्वरीय हो जाता है। ईश्वरीय विवेक बन जाता है। हमारी बाबा जैसी परखने की शक्ति हो जाती है। और जब बाबा जैसी परखने की शक्ति हो जाती है तो हमारी निर्णय शक्ति कैसी हो जाती है? बुद्धि कैसी हो जाती है? दिव्य हो जाती है, डिवाइन। हम राइट रॉन्ग को सही परख सकते हैं, 1 सेकंड में परख सकते हैं। ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। और फिर हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है, चित्त स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। तभी कहा कि ना, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। अगर सत्य है, बुद्धि सत्य है, दिल सत्य है, तो चित्त कैसा है? हमारा साफ है, चित्त एकाग्र है। और चित्त के बाहर क्या है? चित्त को सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। और चित्त के बाहर है माइंड। माइंड में 4 बातें हैं, मन में 4 बातें हैं। पहली है स्मृति, दूसरी है वृत्ति, तीसरी है भावना, चौथे है संकल्प, विचार। तो अगर हमारी दिल में अगर कौन है? दिल में अगर दिलाराम है, सच्ची दिल, साफ दिल में दिलाराम रहता ही रहता है।
शिव बाबा रहता ही रहता है। साहेब सदा उस पर राजी ही राजी है। तो उस दिल में जिसमें दिलाराम है, जिसकी विवेक ईश्वरीय है, जिसकी बुद्धि दिव्य है, जिसका चित्त एकाग्र है, साफ है, उसकी स्मृति में बाबा है, सदा ही है। जिसकी स्मृति में बाबा है उसकी वृत्ति सदा आत्मिक रहती है। उसको सब आत्माएं दिखाई देती हैं, सबके प्रति आत्मिक व्यवहार रहता ही रहता है। और जिसकी वृत्ति आत्मिक है उसकी भावना सदा सबके प्रति शुभ रहती है, शुभ भावना, शुभ कामना रहती है, प्योर विशेज एंड गुड फीलिंग्स। और जिसकी भावना शुभ है उसके मन में सदा संकल्प कैसे चलते हैं? श्रेष्ठ, शुद्ध और कल्याणकारी संकल्प चलते हैं। तो ऐसा मन जिसमें स्मृति में बाबा हो, वृत्ति सबके प्रति आत्मिक हो, भावना सबके प्रति शुभ हो, संकल्प शुद्ध हो, श्रेष्ठ हो, कल्याणकारी हो, वो मन आत्मा राजा है। जिस दिल, जो सच्ची दिल है, साफ दिल है, वो आत्मा राजा है। मन उसका साथी बन जाता है। जिस मन में बाबा है, पता है ना, मन माना क्या? स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। तो जिस मन में बाबा है, स्मृति में बाबा है, वृत्ति सबके प्रति आत्मिक है, भावना सबके प्रति शुभ है, संकल्प श्रेष्ठ, शुद्ध, कल्याणकारी है, वो मन कैसा होगा? वो मन कैसा होगा? उस मन की स्पीड स्लो होगी। वो मन पॉजिटिव संकल्प ही करेगा, अच्छे संकल्प, श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प ही चलेंगे। और श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प चलेंगे तो क्या होगा? वो उसको जब स्लो चल रहा है तो वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये संस्कार क्या चीज है? संस्कार स्मृति ही संस्कार है। जो कुछ हम करते हैं ना बचपन से लेकर अब तक, वही हमारे संस्कार है। और पिछले जन्मों के संस्कार भी आत्मा ले आती है और ये सब यहां स्टोर हो जाते हैं। जो कुछ भी हमने गलत कर्म किए हैं बचपन से लेकर अभी तक, विकारों के वश, देह अभिमान के वश, काम के वश, क्रोध के वश, लोभ मोह अहंकार के वश, या आलस के वश, अलबेलेपन के वश, शक अनुमान के वश, चिंता भय के वश, जल्दीबाजी के वश, ईर्ष्या के वश, वो सब विकर्म बन गए, वो सब अंदर रिकॉर्ड हो गए। तो जैसे जैसे अब जब हम बाबा की याद में, दिलाराम को दिल में रखते हुए जब हम संकल्प अब करते हैं और दृढ़ता से, 4 बातें चाहिए हमें जीवन में। अगर मैंने मंजीत बनना है तो 4 बातें चाहिए। पहला चाहिए निश्चय, दूसरा चाहिए विश्वास, तीसरा चाहिए एकाग्रता, चौथी चाहिए दृढ़ता। जब हम कोई चीज पे, जब हमें निश्चय जैसे हुआ ना, पहले बाप पे निश्चय हुआ हमको। हम बाबा की रोज मुरली सुनते हैं ना, तो बाबा से निश्चय हुआ कि बाबा हमारा है ना, हम बाप के बच्चे हैं। जब बाबा पे निश्चय हुआ कि दुनिया का जितना भी प्यार है वो सब खोखला है, स्वार्थी है, सिर्फ एक वही प्यार निस्वार्थ है। तो जब उस पे निश्चय हुआ तो फिर स्वयं पे निश्चय होने लगता है। बाबा कहते नहीं बच्चे, तुम ही तो देवता थे, अभी तुम ही तो स्वर्ग में थे, तुम ही तो मालिक बनने वाले हो। पहले अपने पे निश्चय नहीं होता है, स्व पे निश्चय नहीं होता है। नहीं, मैं कहां देवता बन सकता हूं, मैं तो इतना गंदा हूं, मैं तो ऐसे ऐसे कर्म किए हुए हैं, मैं कैसे बन सकता हूं, मैं कैसे बन सकती हूं। जब बाबा कहता नहीं बच्चे तुम ही थे, बाबा फिर साक्षात्कार भी करा देता है, नहीं बच्चे तुम ही थे, देखो ना तुम ही तो थे, देखो तुम ही तो हो, ये देखो, ये तुम हो, ये तुम देवता हो, ये तुम हो, अभी तुम हो, यही तुम बनने वाले हो, दिखा देता है बाबा। तो जब बाबा ऐसा दिखा देता है तो फिर हम उसके जैसे, फिर हमें 100 पे निश्चय होने लगता है। 100 पे निश्चय होने लगता है, फिर ड्रामा पे निश्चय होने लगता है। और जब ड्रामा पे निश्चय होने लगता है तो फिर परिवार पे निश्चय होने लगता है। ये सीक्वेंस में निश्चय होता है, एक साथ नहीं होता है।
और जब ये 4 निश्चय हमारे अंदर आ जाते हैं तो विश्वास होने लगता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, डॉक्टर की एग्जांपल देता हूं। कोई डॉक्टर की डिग्री देख के हमें निश्चय होता है कि भाई हाँ ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, इसने एमबीबीएस किया हुआ है, एमडी किया हुआ है, ये पढ़ाई की हुई है, इसने वहां बड़े अस्पताल में काम किया हुआ है, मेरे को हार्ट की बीमारी, इसके पास जाऊं तो ठीक हो जाए। 10 लोग उसको बताते हैं तो निश्चय हो गया। अब डॉक्टर के पास मरीज, उस डॉक्टर के पास वो मरीज गया, अभी उसको निश्चय है, विश्वास नहीं है। फिर उससे दवाई लेता है, दवाई से ठीक हो जाता है, विश्वास बैठ गया। फिर 1-2 को और बताता है, अपनी पत्नी को भी बताता है, उसको भी जब तकलीफ होती है उसके पास लेके जाता है, वो भी ठीक हो गई। फिर अपने दोस्त को बताता है, दोस्त के पास, दोस्त भी ठीक हो गया। फिर किसी और पड़ोसी को बताया, वो भी ठीक हो गया, और विश्वास गहरा हो गया। तो विश्वास गहरा हो गया, फिर मन उसमें टिक जाता है, एकाग्र हो जाता है कि नहीं यही सबसे अच्छा डॉक्टर है। एकाग्र हो गया, एकाग्र हो गया, फिर उसके बाद जब एकाग्रता हो जाती, कुछ भी बात होगी ना तो उसको ही जाके बताएगा। एकाग्र हो गया तो फिर क्या होता है, दृढ़ता आ जाती है कि डॉक्टर को मैंने तो फोन पे बता दिया ना, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसे ही बाबा के साथ है। तो निश्चय पहले भर जाए, जब निश्चय से जब हम भर जाते हैं, विश्वास अंदर बैठ जाता है और फिर हमारे अंदर एकाग्रता आ जाती है, और एकाग्रता आने के बाद फिर दृढ़ता आ जाती है। जब दृढ़ता आ जाती है तो ऑटोमेटिकली फिर हमारी स्थिति से क्या होने लगता है, फिर क्या होने लगेगा, ये चारों चीजें आने से फिर क्या हो जाएगा, साफ दिल तो पहले हो गया, फिर जो है हमारा कनेक्शन निरंतर जैसे बाप से लगा ही रहता है हमेशा, दृढ़ता से, तब संस्कार परिवर्तन होने लगते हैं। फिर हमें जैसे अमृत वेले है, कैसे योग करना है बाबा के साथ, स्नान करते समय कैसे बाबा से याद बनी रहे निरंतर। बाबा ने कहा ना, एक भी वैध संकल्प आवे नहीं, एक भी वैध संकल्प आवे नहीं, निरंतर ये मन की सिद्धि होनी चाहिए, संकल्पों की सिद्धि होनी चाहिए, व्यर्थ की जरा भी एंट्री ना हो, एकाग्र फिर हो जाएगा जब हम हर बात के लिए बाबा को यूज करेंगे। तो सच्ची दिल, साफ दिल वाला ही बाबा को बार बार यूज, मन जीत वाला ही बाबा को निरंतर यूज करेगा। कुछ भी बात होगी दुनिया की तरफ नहीं भागेगा, इसके पास भागूं उसके पास, ऐसा नहीं भागेगा, एक बार बार बाबा की तरफ ही भागेगा, मन बार बार बाबा की तरफ जाएगा, संकल्प बाबा की तरफ, कुछ भी होगा बाबा की तरफ जाएंगे। तो फिर ऑटोमेटिक क्या होगा हमारा, ऑटोमेटिक हमारा जो है पुराने संस्कार विक्रम जो हमारे मेमोरी मॉलिक्यूल्स बन गए ना, वो पुराने मॉलिक्यूल्स खत्म होते जाएंगे और नए मॉलिक्यूल्स बनते जाएंगे, जो एबीसीडी के मॉलिक्यूल्स जैसे बनते जाएंगे, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा। तो उससे हमारा मन और शुद्ध होता जाएगा, है ना। हमें दिव्य बुद्धि बाबा ने दी है, किंतु मन और संस्कार हमको परिवर्तन करने, मन पे जीत हमको पानी है, क्योंकि मन को खराब हमने किया है। और आपको पता हो, जब भी हम कोई विचार करते हैं, एक संकल्प करते हैं, एक विचार करते हैं, ये विचार पूरे के पूरे विश्व में जाते हैं। जैसे वाइब्रेशन फैलती है ना, जैसे लहर, कोई सागर में कोई पत्थर डालो तो लहरें चारों तरफ फैल जाती हैं, झील में पत्थर डालो चारों तरफ लहरें फैलती हैं और फिर वापस आती हैं। तो मैं जैसा संकल्प करता हूं वो सारे विश्व में फैलता है और वहां से कई गुना मल्टीप्लाई करके वापस मेरे पास आता है। मैंने बुरा संकल्प किया, कोई देहाभिमान के वश, विकारों के वश किया, पूरे विश्व में हर मॉलिक्यूल, हर अणु पर उसका असर होता है और वो जाकर के वापस मेरे पास आता है। तो ये सृष्टि को तमो प्रधान हमने ही बनाया है। अब जब हम बाबा की याद में संकल्प करेंगे, श्रेष्ठ, शुद्ध और कल्याणकारी संकल्प करेंगे, तो यही अच्छे संकल्प, सच्ची दिल, साफ दिल से संकल्प करेंगे, मन को कंट्रोल करके, एकाग्र करके, दृढ़ता से संकल्प करेंगे, बाबा की याद के संकल्प करेंगे, तो ये संकल्प सारे विश्व में जाएंगे। और आपको, जैसे हम बाबा के साथ जितनी उचित स्थिति में बैठ के, कहां बैठ के करें, परम धाम में बैठ के करें, ब्रह्मा बाबा की गोद में बैठ के ये संकल्प करें, तो क्या होगा, सारे विश्व में, जैसे बूस्टर होते हैं ना, आपने देखा इंटरनेट लगते हैं ना, इंटरनेट लगते हैं या टेलीविजन के भी कनेक्शंस होते हैं, तो बीच बीच में बूस्टर्स होते हैं। ऐसे बाबा के बच्चे विश्व में हर जगह फैले हुए हैं। शायद ही कोई देश बचा हो जहां पर बाबा के बच्चे ना हो, बाबा के सेंटर्स ना हो।
तो ये पहले वहां वाइब्रेशन वहां से सारे विश्व में उन सेंटर्स में जाए, बाबा से लिए और फिर उन आत्माओं के पास पहुंचे और उन आत्माओं से फिर बूस्ट होके आगे फिर आसपास जो अभी जिनको में संदेश नहीं मिला है उन तक ये वाइब्रेशन टच करें। ज्ञान के वाइब्रेशंस, पवित्रता के वाइब्रेशंस, शांति के वाइब्रेशंस, रूहानी प्रेम के वाइब्रेशंस, अतीन्द्रिय सुख के वाइब्रेशंस, आनंद के वाइब्रेशंस, शक्तियों के वाइब्रेशन। तो ऑटोमेटिक अपने आप ही मनसा सेवा सारे विश्व में होती रहेगी। जब मेरे विचार नॉर्मली जैसे बताया, एक बार कभी आपको पता भी हो, नॉर्मली हम 1 मिनट में 15 विचार करते हैं, साइंटिस्ट ने बताया, वैज्ञानिकों ने बताया, नॉर्मली हम 1 मिनट में 15 विचार करते हैं। किंतु जब हम देह के विचार करते हैं, देह के संबंधों के विचार करते हैं, देह के स्वभाव संस्कार के बारे में सोचते हैं, विकारों के बारे में सोचते हैं, देह के पदार्थों के बारे में सोचते हैं, तो विचार बढ़ जाते हैं। 20 पे चिंता होने लगती है, 25 पे भय लगने लगता है, 30 पे इरिटेशन चिड़चिड़ापन आने लगता है, 35 विचार होने पे गुस्सा आने लगता है, 40 पे और ज्यादा गुस्सा आने लगता है, 45 पे पागल जैसे हो जाते हैं। इसकी बजाय अगर हम अपने को एबीसीडी रिवाइज करना शुरू करें, बाबा की मुरली को रिवाइज करना शुरू करें, मन मन में चिंतन करना शुरू करें, मनन चिंतन मंथन, और दादी जी जो बताती हैं, दादी जानकी जी जो बताती है ना, मनन चिंतन मंथन, और अगर ये करें, मनन चिंतन मंथन करें और उसमें फिर मगन हो जाएं, तो हमारे विचार कम होने शुरू हो जाते हैं। 8 विचार हो गए, मन शांत होने लगता है। 6 विचार हुए, रूहानी प्यार की अनुभूति होने लगती है। 4 विचार हुए, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होने लगती है। 2 विचार हो गए, आनंद की अनुभूति होने लगती है। 1 विचार हो गया तो सर्वशक्तिवान परम धाम की अनुभूति होने लगती है। 2 विचार में बाबा की गोद की अनुभूति होने लगती है। और जब 1 विचार हो गया सिर्फ बाबा, आनंद माना, मैं बाबा का बाबा मेरा, से 2 विचार, आत्मा और बाबा। 4 विचार माना आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा। और जब 1 ही विचार रह गया, सिर्फ बाबा रह गया, तो क्या होगा, सारे विश्व में अपने आप शांति के, प्रेम, खुशी, आनंद और शक्ति के वाइब्रेशन फैल जाते हैं। अपने आप आत्मा को अनुभूति होगी हम आत्मा है, देह नहीं है। उनको टच करेगा। बाबा कहते हैं उनकी हिम्मत की टांग नहीं है, उनके अंदर हिम्मत की टांग आएगी। वो भागेंगे उठ के सेंटर की तरफ, माउंट आबू की तरफ, मधुबन की तरफ। कहां है भगवान, कहां है बाबा, तब उनको टच होगा। कहीं भी सुनेंगे फिर उनको टच होगा। जैसे धरती अभी बहुत कठोर है, धरती नरम होती जाएगी, धरनी नरम हो जाएगी, फिर उनको बाबा का संदेश मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह सच्चे दिल, साफ दिल और मंजीत जब हो जाएंगे हम, तो इससे ऑटोमेटिक बेहद की मनसा सेवा होती रहेगी। ओम शांति। अभी दादी जी हमारे बीच आने वाली हैं। अब सभी 2 मिनट बाबा को याद करें, फिर दादी जी आ जाएंगे।